निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी प्रकार से बताएंगे। दशमलव में बदलना है ना, तो दिया गया 36 अपॉन जो है कि 100, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे से भाग देते ऊपर में, ये बात आप जो है ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो नीचे में क्या है 100, तो 100 से भाग देंगे किसमें 36 में। क्लियर है, ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 100 से 36 से भाग देंगे तो ये खाएगा नहीं, तो ये क्या करना है 0 दे देना। यहाँ पे यदि हम 0 दिए यानी कि 100 में जब 36 से भाग दीजिएगा तो ये जो है कि 100 से 36 से भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 देना है, तो यहाँ पे 0 दीजिएगा तो 0.1 जो कि उत्पत्ति हो जाता है। क्लियर है, अब हो जाएगा 360, तो बोलिएगा 3 बार में खा जाएगा कितना 300, तब फिर बाद 0 में 0 घटाएगा 0, इसको घटा दीजिएगा, यानी 360 में 300 घटाइएगा तो बच जाएगा 60। अब जब एक दशमलव दे दिए तब आपके पास एक अधिकार आ जाता है, या 0 कितनों दे सकते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 600, तो 100 को कब वाले से 100 गुना 600 की जगह 600, यानी कि 6 बार में जो है खा जाएगा। क्लियर है, तो 600, तो इस प्रकार से ये घटाइएगा तो ये खल्लास हो जाएगा। तो दशमलव करता है या 0.36, यानी 0.36, यही आंसर है। तो हमने लिखा था 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है 0.36, जो कि ये क्या है शांत है। जो दशमलव के बाद कट जाएगा उसको क्या कहते हैं शांत कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया भी। अच्छा, एक और फंडा समझिए यहाँ पे, इसको जब 36/100 दिया, जब नीचे में 0 रहे, नीचे में क्या रहे 0, एक पे कितनों 0 रहे, तो उससे आपको बस नहीं है, तो करना क्या है शॉर्ट में बनाना है काम। यहाँ 0 कहता है 2 0 है, तो बोलिएगा इस प्रकार से डायरेक्ट फटाक से 36 लिख लेना है, 2 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक लीजिएगा 1 2, उसके बाद दशमलव दे देना है और 1 0 देना है, तो आपका आंसर ऐसे फटाक से आ जाएगा 0.36। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आपका दे दे कुछ भी रह जाए नीचे में दे दे इस प्रकार से, ठीक है, तो बोलिएगा 1000 दिया गया, तो क्या करना है यहाँ 3 0 थे 3 अंक लिखिएगा, यानी कि 1 2 3, तो बोलिएगा 3 यानी 8 भी लिखा गया, 4 भी लिखा गया, 3 भी लिखा गया, 3 को के बाद क्या करना है दशमलव दे देना, आपका यही आंसर आ जाए। कुछ भी दे दे, समझिए मेरे भाई, कुछ भी दे दे, ठीक है, नीचे में दे देगा 100, बोलिएगा 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 2 गिन लीजिएगा, दशमलव 3.86 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं जब नीचे में 0 रहे फटाक से। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसी प्रकार से दिया गया है, समझिए। कहता है कि 1/11, यानी 11 से भाग दोगे 1 में, तो कोई दिक्कत हम दे रहे हैं, तो 11 भागा हुआ 1 में देंगे तो क्या होगा ये भाग लगेगा नहीं, तो करना क्या यहाँ 0 दशमलव दीजिएगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो बोलिएगा अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा, तो 1 0 यहाँ और दीजिए, 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, अब तो लगेगा, बोले 99 हो गया, तो बोले 11 9 99, तो घटाइएगा तो बचेगा 1। क्लियर है, क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे जब दशमलव दे दिए तो अपने मन से 0 दे सकते, देखिए अभी भी नहीं खाया, नहीं 1 0 लगाइएगा तो बोलिएगा नहीं खाया, तो 0 बार में खिला सकते, ऐसे भी बोल सकते 10 से हो जाएगा, 0 बार में खिलाइएगा तो 0 लिखना पड़ेगा। फिर ये दशमलव दिए तो 1 0 यहाँ पे उतार सकते, अधिकार है, तो 11 9 99 खाएगा, फिर से फिर घटाइएगा, यानी कि रिपीटेड होते जाएगा। ठीक है, कहते जाएगा रिपीटेड होते जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देना है, क्या करना है छोड़ देना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो वही चीज़ लिख लिया, अब फिर से रिपीटेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देना। तो हमने यहाँ पे लिखा आता है 1/11 का तो 0.090909, तो 0909 बढ़ रहा है, तो हमने बोला है या तो इस प्रकार से बोल 0.09 पे रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब आज जिस पे रेकरिंग है ना, रेकरिंग का मतलब आज जिस पे रेकरिंग है उसको बार बार रिपीट कर सकते हो, कितने बार बार बार, यानी कि 0.9 0.9 0.9, रेकरिंग को हिंदी में बोलते हैं बार, इसलिए बार बार तो रिपीट कर सकते हो। क्लियर है, तो इसको हम बोलेंगे अशांत, ये जो है कि कटेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान, जो नहीं कटेगा दशमलव के बाद उसको अशांत, जो कट गया उसको शांत बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, बहुत ईजी है दिया गया पूर्णांक में, इसको बोलते हैं चाहे, इसको ऐसे पढ़ेंगे 4 पूर्णांक 1/8। ठीक है, तो अब करना क्या है, जब 4 पूर्णांक 1/8 इस प्रकार से रहे तो इसको पहले गुना कर लेना है, तो 8 गुना 4 की जगह 32, इसको जोड़ देना, 32 से 1 हो जाएगा 33, 33/8, तब 8 से भाग दे देना 33 में। ठीक है, तो बोलिए क्योंकि नीचे से भाग ऊपर में देते हैं, तो बोलिएगा 8 चौके 32, 4 बार में खा गया 32, अब घटाइएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव आ जाए। अब ऐसा देखिए, ये देखिए यहाँ पे 0 दीजिएगा तो हमने बोला यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ 0 दिए तो 0 दशमलव देना है, ये वाला नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये कब देते हैं
जब शुरू में कि शुरू में कुछ नहीं रहता तब 0 दशमलव से दिखाता। अब यहाँ पे शुरू में स्टार्ट में 4 आ गया तो सिर्फ दशमलव दिखा देना। तो बोले 8 का 8 खा जाएगा, बचेगा 2, फिर ये 0, फिर 2 बार 8 2 16 खा जाएगा फिर 4, फिर 0, तो 8 पंचे 40, यानी कि दशमलव का देखा 0 अपने से दे सकते 40। तो 4.125 जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते 4 भाई हट जा 4.125 इस प्रकार से हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, आपको दिखा जो दशमलव के बाद कट गया वो हो जाएगा शांत। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा कि आता है ये 33/8 बराबर इतना जो ये कि शांत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या कहता है। देखिए ये अब आपका जो है आ गया अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया गया, कहता है इतना है, यानी कि 3 दिया गया 13, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 13 से भाग देना 3 में। तो बोले ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, 13 से 3 में भाग लगेगा नहीं, तो बोले यहाँ 0 दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर को चेंज कर लेते हैं ना। अब बोलेगा खाएगा 13 दूना 26, 2 बार में खा गया 26, तब इसको जब घटाइएगा तो बचेगा 4, फिर 1 0 दे सकते हैं क्योंकि दशमलव देता अधिकार है। अब 13 तिया बोलिएगा 39 खा जाएगा 39, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 घटाइएगा तो है ना, फिर जा करके यहाँ पे 0 दे दीजिएगा तो खाएगा नहीं, तो 0 बार में अब खिला दीजिएगा, फिर 0 बार में खिला दीजिएगा, फिर ये 10, फिर 1 0 यहाँ पे दे सकते थे, तो हो जाएगा कहता ये 13 से खिलाइएगा तो आपका हो जाएगा 7 बार में 63 91 खिलाएगा, तो जैसा कि आप हमने यहाँ पे लिखा दिखे 63 91 खिलाए तो बचेगा कहता 90 बचेगा। फिर 90 को 13 से डिवाइड दीजिएगा, 13 कम है 90, 90 से कम करता है 13 6 78 खिलाइएगा, 13 6 78, फिर इस प्रकार से घटाइएगा तो इससे 45 लीजिएगा 10 में 8 घटेगा 2 बचेगा, फिर ये बचा 8 8 में 7 गया 1 12 बचेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 12 बचाया गया है। उसके बाद फिर आपको जो है कि यहाँ पे घटा दे ये 0 दे दीजिएगा, क्या चीज़ मेरे भाई 0 दे दीजिएगा तो हो जाएगा कहते हैं देखिए यहाँ पे 13 से भाग, ये देखिए जब 0 देखिए यहाँ पे 0 दे दीजिए तो हो जाएगा 120, फिर 120 को 13 से भाग देता हूँ वही वाला 13 से, तो 13 6 78 13 से 91 तो 8 चलो 10 13 9 17, यानी कि 13 का पारा पड़िएगा इससे कम खिलाएगा तो 9 बार में खाएगा 117। तो इस प्रकार से जो कि घटा लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा हम जो कि छोटा करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे हमने खिलाया 6 बार में खिलाया 13 6 78 ये 6 बार में यहाँ पे ये वाला खिलाया, फिर ये आया 9 बार में खिला दिया 117, फिर 120 में 17 गया 3, फिर 0 तो 26 13 2 फिर से 26, फिर गया आया 4 तो यहाँ पे 0 40 यानी 13 39 जो कि फिर से 1 आया। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब 1 आया, फिर से वही चीज़ रिपीट आएगा 100 आएगा है ना, तो यहाँ पे आप स्टॉप आप कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि देखिए आप यहाँ यहीं देखिए 9 के पास स्टॉप कर सकते क्योंकि 2 3 देखिए आ गया 2 3 आया ना, देखिए यहाँ पे 2 3 आया, फिर आएगा 0, तो आप ये एक्स्ट्रा दे दिए तो कोई दिक्कत, आप यहाँ 0.230769 ही तक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अब रिपीटेड आ रहा है, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ आपको लिखे ना है क्या चीज़, देखिए हमने वही चीज़ लिखा कि आता है इतना, देखिए ये डॉट 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 जाते रहेगा, तो ये जो रिपीट हुआ देखिए 9 लंग से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ये 9 लंग से जो अब आगे जो बढ़ेगा फिर 2 3 0 यही चीज़ आएगा, इसलिए हम बोले इतना पर क्या आ गया, इतना पर रेकरिंग आ गया, ये इसलिए यह क्या आसान था, ये जो कि कटेगा ही नहीं, लेकिन है तो परिमेय ही संख्या क्योंकि भिन्न में लिख सकते हैं ना। चलिए तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। चलिए उसी प्रकार से अब मेरे भाई इस सब प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया है 2/11 तो 11 से भाग देना है 2 में। क्लियर है, तो बोलिएगा नहीं खाएगा 0 दशमलव, तो यहाँ 0 दीजिएगा तो 11 खा जाएगा, बचेगा 9 घटाइएगा तो फिर 1 बार में खाए ना, फिर इस पर 0 दे सकते तो 11 8 बोलिएगा 88 खा जाएगा, तो बोलिएगा घटाइएगा तो 2, फिर 0 दे दीजिएगा, कितना दे दीजिएगा 0 दीजिएगा, फिर 11 का क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर इसको फिर इसको घटाइएगा तो 9, फिर यानी कि रिपीटेड हाथ नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा रिपीटेड, तो आप बोल सकते हैं आंसर दे करके 0.18 पे ही रेकरिंग बोल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिर से रिपीटेड आने लगा, तो आपको रिपीटेड आना नहीं है, तो ये भाई हट जा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कहता 2/11 बराबर इतना इतना डॉट डॉट 18 बाहर रहा है, तो डायरेक्ट हम बोल दिए 0.18 पे रेकरिंग होगा जो कि आसान थे। क्लियर है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखिए दे दिया गया है 329/400, यानी कि 400 से भाग देना है 329 में, जो कि खाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 दीजिएगा, ये 0 दशमलव, तो यहाँ पे आप 0 दे दीजिएगा जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है। देखिए इसमें यहाँ पे 0 बैठाए ना स्टार्ट, यहाँ पे 0 दशमलव दे, तो 8 बार में खा जाएगा 3200। अब 3200 घटाइएगा इसमें तो बचेगा 90, फिर एक आप 0 दे सकते हैं, फिर खाएगा 2 बार में 800, 900 800 घटाएगा बचेगा 100, फिर यहाँ पे हमने अपने मन से 0 दिया, दे सकते हैं, फिर खाया 800 यानी 2 बार में ही, तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर घटाइएगा बचेगा 200, फिर 1 0 हमने लिखा, अब फिर हो गया ये हो गया 2000, ये खा लिया 5 बार में, तो ये हो गया खल्लास, तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, जो है कि आंसर आ गया। क्लियर है? तो चलिए अब ये हो गया आपका समाप्त। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना है। ठीक है, हम जान के, नहीं जानते थे तो बता दिए तो जान गए। ठीक है, कहता वास्तव में भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 इतना इतना से दशमलव प्रसार क्या होगा। कहता बिना भाग ऐसे दिए बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा हिंस दे दिया, 1/7 बराबर इतना दिया है, बाकी बात 2/7 3/7 4/7 6/7, तो क्या दिक्कत, दिक्कत बताते हैं। यहाँ पे लिखे कि दिया है ये चीज़ हमें 2/7, हमें देखिए यहाँ पे समझिए 2/7 दिया, तो हम 2/7 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 गुना 2 बोल सकते, क्योंकि ऊपर पर गुना होता है तो यही हो बोल सकते हैं ना इसको। और 1/7 का आंसर दिया गया, ये वाला चीज़ दिया गया 0.142857 दिया गया है। 1/4 के स्थान पे ये चीज़ लिख दिया, बाकी बात 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना 2 से 14 करीब 4 2 5 10 करीब 0 सॉरी 10 10 एक हाथ में 11 2 8 16 1 17 2 2 दूना 4 1 5 और 2 चौका 8 2 1 2, तो इस प्रकार से हम बना दिए बिना भाग दिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार से लिख दिए और 1/7 का स्थान पे ये लिख दिए, बाकी 2 से गुना कर देती है आंसर आ गया। उसी प्रकार से हमने 3/7 को भी 1/7 गुना 3 बोले सकते हैं, अब बाकी बात 1/7 का वैल्यू ये दिया था और 3 से हमने गुना किया था, आंसर ये आ गया। उसी प्रकार फिर 4/7 को 1/7 गुना 4 कर सकते हैं, तो 1/7 का स्थान पे ये चीज़ प्रश्न में दिया गया, ये भाई ये प्रश्न में दिया गया 7, यहाँ पे दे दिएगा 8 5 7 होगा, यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा 7, तो गुना कीजिएगा 4 7 28 यानी गुना कीजिएगा ठीक आ जाएगा ना, 8 लिख दिया 8 लिख दिया तो ये 7 हो जाएगा, तो ये वाला आ गया। फिर 5/7 को भी इस प्रकार से बोल सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। आप इसको कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से, हमें विश्वास है। ठीक है, 1/7 फिर 6/7 को 1/7 गुना 6 बोल दीजिएगा तो ये आया, फिर इसको 6 से गुना कर दीजिए तो ये आ गया, तो फटाक से आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ Q एक पूर्णांक है तथा Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत, ये भी बना लीजिए, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट VVI है, क्या आई है VVI, क्योंकि क्लास 10th में जाइएगा ना तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा और भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। क्लियर है, इसलिए शॉर्ट भी बनता है, लंबा प्रोसेस से भी बनेगा। तो एक नंबर जहाँ पूछने की बात है तो हम आपको शॉर्ट बना देंगे, 2 मार्क्स का पूछेगा तो आपको लॉन्ग भी बना देंगे, बड़ा मेथड बना देंगे, आप दोनों याद कर लीजिए ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है सब्जेक्टिव भी। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, कहते 0.6 पे रेकरिंग, तो कोई दिक्कत, रेकरिंग का मतलब हमने बोला बार, यानी बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो हमने माना कि देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पे ये 0.6 क्या है पता नहीं चले, क्यों भाई हम बोले यदि आपको ये हमने क्या लिखा 2 लिखा रुपया लिखा, क्या लिखा 2 रुपया, अब कहीं पे गिरा हुआ है, क्या गिरा हुआ है, तो कहीं पे ये 2 रुपया गिरा है, तो बताइए मेरे भाई ये किसका है, पता है क्या, बताइए, नहीं पता है। यदि आप उठा लिए तो आपका हो गया, किसका, आपका हो गया। मान लेते हैं आपका नाम हो गया राम, तो बोल सकते हैं भाई राम ने उठाया तो राम का 2 रुपया। तो राम लिखने में जो है ना मेरे भाई थोड़ा सा वक्त लगता है, डायरेक्ट हम यदि बोल देंगे एक्स का है तो मस्त हो गया, एक्स फटाक से लिख लिए। तो वही तो यहाँ पे भी है मेरे भाई 0.6 पे रेकरिंग क्या है पता नहीं, तो इसको मान लेते भाई एक्स आदमी का होगा, यानी राम का होगा या श्याम का होगा, किसी न किसी का ये होगा। तो हमने माना कि एक्स बराबर इतना, यानी एक्स का होगा, हमने ये बोला।
अब बार रेकरिंग का मतलब बार का मतलब इसको बार बार रिपीट कर सकते थे। अब एक बार है तो हमने 3 बार लिख लिया, मैक्सिमम 3 बार लिख लिया, इसको बोल दिया फर्स्ट। क्लियर है। अब क्या करना है, एगो पे रेकरिंग तो एक पे 1 0 से सभी में गुना कर देना है। तो समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, तो ये फर्स्ट था, यहाँ लिखा x गुना लिख दिया 10, फिर उसी प्रकार से इतना डॉट 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 गुना 6। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक हल हो जाए। हम बोले कि यदि आपको बोले 32 यानी कि 3.2 गुना कर दे 10 तो कीजिएगा तो हो जाएगा 320। कितना दे, दशमलव भूल के गुना 320। बोलेगा एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो क्या आ जाएगा 32। यानी कि फिर से यदि हम बोले कि यहाँ पे आपका कुछ भी आ गया गुना करने बोल दे 100 से तो आपका हो जाएगा 4 8 8 पे 2 0 बाहर जाएगा, दशमलव मान लेते हैं आपका यहाँ पे है। ठीक है। तो दशमलव है 2 अंक के बाद तो आप गिनिएगा 1 2 अंक के बाद तो यहाँ दशमलव। यानी मेरे भाई यहाँ पे हम क्या समझाना क्या चाह रहे हैं, यह कि जब दशमलव रहता है और 0 से गुना होता है तो जितना 0 से गुना होता है उतना गो जो है ना, उतना जो है ये जैसे कि 2 0 से गुना हुआ तो ये 2 गो जो है ना है पार आ जाता है दशमलव के बाद। जैसे कि 4 है ना, 2 गो 0 से गुना हुआ यानी कि 100 से गुना हुआ है ना, तो ये 2 गो 8 देके है पार आ गया। आया कि ना आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ भी मेरे भाई जब 10 से गुना किए तो 10 अक्ष तो हुआ, लेकिन इसको जो जब 10 से गुना करेंगे तो 1 0 जैसे इधर बढ़ेगा तो एगो छूट करके है पर आ जाएगा। तो जैसा कि आप एक छो लिख दिया, बाकी बाद रेकरिंग ही कहता है बार बार, तो इसको मैक्सिमम 3 बार लिख दिया। ठीक है। इसको बोले हमने क्या बोला, सेकेंड बोला। तो ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या करना, बस अब कुछ ना हो गया। अब समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटा देना। तो समीकरण सेकेंड ये है और फर्स्ट तो हमने माना था, घटा दिए। तो बोलेगा 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, 6 में 6 घटा 0, 6 में 0 घटा 6। यहाँ 10 अक्ष में 1 अक्ष घट गया 9 अक्ष। आज दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते तो हम बोल सकते हैं 9 अक्ष बराबर 6, ये गुना चल जाएगा भाग में, 10 बराबर 6/9 कट गया तो 2/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/3। अच्छा बोलिएगा कि सर जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो इतना बनाएंगे तो समय वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई। तो देखिए थोड़ा सा हम एक ट्रिक देते हैं, क्या देते हैं, ट्रिक देते हैं। इस ट्रिक को अपनाइएगा। ठीक है। देखिए प्रश्न में दिया था 0.6 पे रेकरिंग। अब समझिए ट्रिक क्या कहता है मेरे भाई कि ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाते हैं। ये रेकरिंग कितना पे बोलेगा, 1 पे। तो बस सिंपल सा 1 पे रेकरिंग 1 9, क्या चीज 1 पे रेकरिंग 1 9। तो बताइए 6/9 इसको कटेगा तो 3 दूना 6, 3 3 9, देख कितना फटाक से निकल गया आंसर 2/3। तो ये ऑब्जेक्टिव में कमाल का ट्रिक है। क्लियर। तो इस प्रकार से बना लीजिए। क्या यह आशा करता आपको भी ये ट्रिक बेस्ट लगा। देखिए दूसरा नंबर में ये प्रश्न दिया गया 0.47 पर रेकरिंग। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी 1 नंबर का बना वैसे इसको बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या क्या माना कि भाई ये जो 0.47 है ये किसी ना किसी का होगा, माना कि x का होगा 0.47 पे रेकरिंग। ठीक है। रेकरिंग कहता है क्या चीज मेरे भाई, बार। इसका हिंदी बोलता है बार। बार का मतलब होता है बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो भाई 47 को बार बार रिपीट किया तो मैक्सिमम आपको 3 बार कर देना रिपीट। ठीक है। जैसा 1 2 3 बार रिपीट हमने कर दिया। ठीक है। अब देखिए हमने बोला था जितना पे रेकरिंग रहेगा उन हर हालत में उन सभी को ये पढ़ लेना। तो 2 को पे रेकरिंग है तो 1 पे 2 0 लगा करके आपको जगह गुना कर देना तो ये पर आएगा। नहीं समझे, हम बोले 0.9 है, इसको 10 से गुना करेंगे तो जो दशमलव को बोले तो 9 ढंग बोलेगा 90, 1 अंक के बाद दशमलव तो पीछे से गिन के 1 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे दशमलव के ये बाद में 9 है और इधर क्या आ गया, दशमलव के पहले 9 आ गया। तो 1 0 से क्या तो 1 वही 9 उठ करके है पर आ गया, 2 0 से कहेंगे तो 2 को उठ करके आएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने वही किया कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुना कर देने पर। तो जब गुना किए तो ये x, ये फर्स्ट ये वाला है तो x गुना 100, फिर ये वाला चीज को भी 100 से गुना कर। अब देखिए 100 गुना x तो 100x, फिर 100 से गुना होगा तो 2 को उठ करके जो है कि ये पर आ जाएगा। जैसा कि अब ये पर आया दशमलव, फिर 47 जाते रहेगा, इसका अनलिमिटेड है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब ये हो गया सेकेंड। अब कुछ नहीं करना, बस समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को हटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सेकेंड लिख लिए, ये फर्स्ट लिख लिया और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिया। घटाइएगा 7 में 7 गया 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 0, यानी ये सब 0 हो गया
और 7 में 0 गया 7, अब 4 तो 4 है, और फिर 100 अक्ष में 1 अक्ष गया तो 99 अक्ष बचेगा। और दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने लिखा 99 अक्ष बराबर 47। जब 99 अक्ष बराबर 47 तो ये गुना चल जाएगा भाग में, तो यहाँ पे 47/99 ये आपका आंसर आ गया। बोलेगा ट्रिकी मेथड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रिकी मेथड भी देखिए 0.47 पे रेकरिंग है, ठीक है। 7 जितना पे रेकरिंग उतना 99 9 लिख देना है। मैं तो आपको बतलाया 2 गो पे रेकरिंग तो 2 गो 9 लिख दिए, तो यही आपका आंसर आ गया 47/99, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे 3 दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिर से इसको हमने माना कितना बराबर इतना, तो यहाँ पे 3 डिजिट पे रेकरिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 0.001 पे रेकरिंग है यानी 3 डिजिट पे, तो 1 पे 3 0 लगा करके दोनों साइड गुना आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट माना क्योंकि रेकरिंग हटाया, तो ये चीज़ 3 बार रिपीट करके लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ना आपको, है ना। अब समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो ये x गुना 1000 फिर इतना गुना 1000, ठीक है। तो 1000 गुना x तो 1000 x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया 1000 x हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। मिस प्रिंट होगा, इसके लिए माफी चाहता। और यहाँ पे देखिए 3 0 बढ़ेगा, इस साइड में 3 0 आएगा, और इधर का 3 को उठ करके ये पर आ जाएगा, यानी कि 0.00001 आ जाएगा ये पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 001 आ गया ये पर, बाकी बाद वो पर में फिर से रिपीटेड होते हैं, यानी कि एक बार 2 बार फिर से आपको लिख देना, एक बार 3 बार, यानी लेवल में ला देना, ठीक है। आपको ये रिपीट कर सकते हैं, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि ये 3 को उठ करके आया तो यहाँ पे 2 को बचा, नहीं मेरे भाई, डॉट डॉट का मतलब और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटा दीजिए, तो घटाएं तो 1000 एक हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड है, फर्स्ट हो गया x, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए ये घटाइएगा 1 में 0, यानी ये सब हो जाएगा 0, बाकी बात ये देखिए मेरे भाई यहाँ पे ये भी आपका 0 है, ठीक है, क्योंकि 0.00 है ना, ये आपका 0 है, ठीक है। यहाँ पे तो 001 में 0 घटाएगा 001 के बच जाएगा, है ना। अच्छा ये दशमलव के बाद तो 0 लिखते नहीं, बाकी 99 x/1 देखिए। बोले 0 काहे लिखें, तो मेरे भाई ये कितना है, बोले 1 रुपया। अभी इधर 0 दे देते कितना हुआ 1 रुपये, 0 दे देते कितना 1 रुपया। यही यदि इधर 0 दे देते तब परिवर्तन हो जाता, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, गुना चल जाएगा भाग में, तो भाग में आ गया और यही आपका आंसर आ गया, है ना। तो शॉर्ट में बोलिएगा तो बोलिएगा 0.001 है, इन सभी पे रेकरिंग है। हमने बोला जितना पे रेकरिंग उतना 9, 1 पे रेकरिंग 2 को 9, ये 3 को पे रेकरिंग 3 9, तो ये हो गया 1/999 आंसर। क्लियर हो गया आंसर, फटाक से बोल दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि इतना को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, वो देखिए व्यक्त कर देंगे। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं। जैसा उधर बनाए 3 नंबर प्रश्न में 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसको बनाना। तो सबसे पहले इसको मान लेते किसी न किसी को होगा, तो माना कि x बराबर इतना, इसको मान लिया फर्स्ट। अब फर्स्ट माने तो 9 रिपीट हो रहा है, तो एगो 9 को पार लाइएगा तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तभी उठ करके पार आएगा, क्योंकि इधर 1 0 बढ़ेगा तो इधर उठ के पार आएगा। तो हमने बोला फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना, तो फर्स्ट आपका ये बोला है ना, तो x गुना 10 फिर इतना गुना 10। अब देखिए तो ये हो जाएगा 10x, इसका एगो 9 आ जाएगा उठ कर, क्योंकि इधर 0 बढ़ेगा तो इसका 9 इधर आएगा। जैसा कि आप एगो 9 आ गया, बाकी बार 9 रिपीटेड होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड में फर्स्ट को घटा दीजिए, तो वही जैसा कि यहाँ पे हमने किया, सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर सेकेंड को लिख लिए, फर्स्ट को लिख लिए, घटा दिए, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो 9 में 9 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 9 में 0 गया 9 बचेगा, 10 अक्ष में 1 अक्ष गया तो 9 अक्ष बचेगा, ठीक है। तो हम बोले 9x बराबर 9, क्योंकि ये तो लिखेंगे नहीं, और बाकी बात गुना चल जाए भाग में, तो 9 x बराबर 9 भाग में आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में ना, तो 1 एक बार में कट जाएगा, यानी 1 निकल गया। तो आपका यहाँ पे हमने बोला है यहाँ पे अतः इतना बराबर 1, इतना बराबर क्या 1, क्योंकि 9 दशमलव है, ठीक है। ये जाते रहेगा, अनंत तक जाते रहेगा, कोई ठीक नहीं। 9 इसको स्टॉप करने के लिए 0.9 पे रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपको लिखना नहीं, बस आपको जो बोलना था दे दिए। 1 हो गया, इसको 1/1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या में लिख सकते, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते थे, 1/1 भी लिख सकते थे। यही आपका आंसर हुआ, ये वाला चीज़ प्रोसेस, ठीक है। बाकी बात आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये इतना बराबर इतना आ गया, यही आपका आंसर आ गया, है ना। चलिए ये सब चीज़ आपको लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत मजेदार। यहाँ पे मेरे भाई 1 होगा ऊपर में, ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 हो गया, मिसप्रिंट हो गया। तो कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, कहता है पुनरावृत्ति यानी जब तक पुनः रिपीट न हो अंक, है ना, रिपीट न हो तब तक करते रहो खंड। अंकों की अधिकतम संख्या क्या है हो सकता है ये बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 1 है ना, हमने बोला 1, यहाँ पे ये भाई लिखाने भी नहीं लगा, 1 है, ध्यान में रखना। तो 1/17 है, तो 17 से भाग देना 1 में, तो बोलिएगा नहीं खाएगा 0 दीजिए, दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 1 0, फिर नहीं खाए तो इधर 0 तो 1 0, तो इस प्रकार से फिर खाएगा 17 85 8 बार में, जैसा कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये मेरे भाई ये हट जाओ, जैसा कि यहाँ पे देखिए 85 खा लिया 5 बार में, फिर घटाया तो बना 15, फिर 1 0 अपने मन से लगा दिए, तो 17 8 36 से फिर घटाया तो बचा 14, फिर 1 0 दे दे, फिर से 17 8 36 से फिर बचा 4, तो फिर 1 0 दे दिया, 17 2 34। यहाँ पे लिख रहे हैं मेरे भाई, जब तक कि ये वाला 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक भाग देते रहना, ठीक है। फिर आया 6, फिर 1 0 दिया, तो 17 51, फिर आया 9, फिर 1 0 दिया ना, 17 5 85, फिर इसको घटाएंगे तो आ गया, देखिए यहाँ पे कितना 5 आ गया 5, फिर से 34, फिर आया 16, फिर खिला दिया 9 बार में, 17 9 53 से, फिर 7, फिर 4 बार में, 17 4 68, फिर 2, फिर 1 0 दे दे, 20 हो गया, 17 का 17 एक बार में, फिर 3 बचा, फिर 1 0 दे दे, तो फिर आ गया 30, तो 17 का 17। उसी प्रकार से इसको देते देते भाग देते थे, फिर 130 आया, फिर 119 खिलाए, फिर 110 आया, 102 खिलाए, फिर 8 आया, फिर 0 डाल दिए, फिर 68 खिला दिए, फिर 12 आया, 1 0 डाल दिया, फिर 119 खा लिया, देखिए 1 शेष बच गया। तो यहाँ पे अब जो है पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेड होगा, तो हमने यहाँ पे बोल दिया रेकरिंग, और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पुनरावृत्ति ला करके आंसर देते। अब अगला देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि P 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, के रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। कोई बोला शांत भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कहता क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण, बोला कौन सा गुण जो है कि संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि किसी भी संख्या को का दशमलव प्रसाद शांत तभी होगा जबकि 2 मान के हर का मान, ये हर होगा, ये हर लिखा गया, हर मतलब नीचे, हर मतलब नीचे मतलब ये ऊपर में कुछ भी रह जाए, नीचे में 2 बोले 2 या फिर 5 या दोनों, यहाँ पे जैसा देखे नीचे में 2 या 5 या यहाँ पे ये भी खत्म हुआ या दोनों हो, वो शांत होगा। जैसा कि यहाँ पे देखें 1/5 नीचे में 5 है, 1/5 नीचे में 5 है, तो दशमलव के बाद कट जाएगा। जैसा कि दीजिए 5 से 1 में डिवाइड दीजिएगा, तो बोले 0 दीजिएगा या दशमलव तो या 0, बोले 5 दूना 10, ये 10 खा गया, कट गया, तो दशमलव के बाद कट जाए। कब, जब 2 हो जाए सिर्फ, या सिर्फ 5, या फिर 2 गुना 5 दोनों रह जाए, कटेगा, ठीक है। अब 2 ज़्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 ज़्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि 1/4, तो 4 में भी तो 2 है, 2 को 2, तो ये भी कटेगा, तो भाग दिए तो आएगा 0.25। 13/10 इसको भी देखिए नीचे यहाँ पे 2 गुना 5 है, 10 में 2 5 है ना, ये भी आएगा तो कटेगा, तो इसको भाग दिए तो 1 क्या आया 3 आया। फिर 52/25 इसको भी भाग देंगे तो 2.008 आएगा, जो कि कट जाएगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी घुस जाए, जैसे 3 7 है ना 11 कुछ भी घुस जाए, तो वो शांत नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो तब अशांत कहलाएगा। बस यही पूछ रहा था, हमने यहाँ पे जवाब दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में देखिए क्या कहता है, कहता है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनपसानी अनावृत्तिक हो, नहीं अपरिमेय संख्या हो। कोई दिक्कत नहीं, हम बोले √2 √3 √5, ये अनपसानी है। अच्छा, इसको दशमलव में लिखना था, हमने बोला 0.01, फिर से 201, फिर से 301, है ना, उसी प्रकार से ये जाते रहेगा, ये 1 हो गया। उसी पर हम बोले 0.02, फिर 002, फिर 0002, इसी प्रकार से डॉट जाते रहेगा, ये भी अनपसानी है। उसी प्रकार से हमने बोला 0.20, फिर 2 को 0, फिर 2 पर 3 0, उसी प्रकार जाते रहेगा, हो गया। तो 3 संख्या लिख लिए जो अनपसानी या परिमेय संख्या है, तो दिखा दिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए 8 में क्या कहता है, कहता है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो कोई दिक्कत, अलग अलग प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखें। तो है आपका 5, ये मेरे भाई क्या है
5/7 है, तो 7 से भाग देना है 5 में, 7 से भाग दिया 5 में, 0.7, ठीक है। अब खिलाए, देखिए यहाँ पे वही करना है, जब 5 आ जाएगा फिर रिपीटेड संख्या ने खिलाना, पुनरावृत्ति तक लाना है ना। तो 7 बार में खाया 49, फिर घट गया 1, फिर 1 0 दिए, 1 बार में खाया, फिर बचा 3, फिर 1 0 दिए, 7 चौक 28, 4 बार में खाया, फिर बचा 2 0 दिए, 7 दूना 14, 2 बार में खाया, फिर बचा 6 0 दिए, 7 8 56, 8 बार में खाया, फिर ये घटाया तो 4, फिर खिला दिए कितना 4 40 35 खाया है ना, फिर घटा दिए तो इसको बचा 5, जो कि पुनरावृत्ति हो गया, यानी अब रिपीटेड हो गया। हमने बोला 5/7, इसलिए 5/7 बताओ 7 1 4 2 8 5, ये आ गया, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने क्या क्या भाग दिया, 11 में 9 से, 11 में 9 से भाग दिया, ठीक है। तो दिए तो 0.8 बार में खाया 88, फिर बचा 2, फिर 1 बार में खाया, फिर आ गया 9, यानी यही वाला चीज़ आ गया जो कब रिपीटेड होगा। तो हमने लिख दिया ये चीज़ 0.81 पे पुनरावृत्ति हो गया, यानी ये वाला आंसर। अब देखिए इन दो, इनके और इनके, ये भाई कहाँ पे, ये भाई थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं ना। हमने बोला कि इनके और इनके बीच में लिखना है, तो लगभग इसको बोले 71 और ये लगभग 81, तो 71 81 के बीच में जो भी आए वो लिख रहे हैं। 71 के बीच में क्या आएगा 72 73 उस 80 तक आएगा। 80 तक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल 3 गो, तो जैसा कि हमने लिखने का प्रयास किया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने लिखने का प्रयास किया है। ये देखिए हमने बोला ये इसके बीच में संख्या इस प्रकार, हमने बोला 0.72, अब यहाँ पे 1 0 अपने मन से दे दिए, ठीक है। उसी प्रकार से 7 2 2 0, उसके बाद 7 2 3 0, इसे दो जाते रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमने बोला 0.75 लिख दिए, ये भी बीचे में 81 के बीचे में ना, 1 0 दे दिए, फिर 75 पे 2 0 दे दिए, उसी प्रकार से 75 पे 3 0 दे दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दे दिए 0.8 80 ले लिए, क्योंकि 81 के पीछे में, फिर 80 ले लिए, फिर 8 पे 80 पे 1 0 दे दिए, उसी प्रकार डॉट दिए, 80 लिए, फिर 1 0 दिए, फिर 80 लिए, फिर 2 0 दिए, 80 लिए, 3 0 डॉट जाते रहे, जो कि ये आपका आंसर आ गया, बीच में लिखा गया, ठीक है। चलिए अब आपका क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा √23 क्या आपका अपरिमेय, जो रूट के बाहर नहीं निकले वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ध्यान में रखना। तो हमने लिखा √23 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये 23 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आपको इतना भी नहीं लिखना, बस डायरेक्ट अपरिमेय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रूट के अंदर 225 है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना ये 15 गुना 15 बोल सकते हैं, 2 को 15 रहेगा तो एगो 15 बाहर आ जाएगा, जो कि या तो आपका परिमेय संख्या होगा। जैसा कि हमने लिखा 15 आया तो 225 परिमेय संख्या है, क्योंकि यह क्या है, पूर्ण वर्ग है। परिमेय संख्या है क्योंकि पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग होगा पूरा बाहर निकल जाएगा, तो वो परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से 3 नंबर, ये तो 10, ये भी परिमेय संख्या होगा, क्यों भाई दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो P/Q के रूप में लिखे तो परिमेय हो गया। तो हमने लिखा है परिमेय संख्या, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसंग, शांत भी है क्योंकि कट गया, जिससे भाग देगा कट जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए शांत नहीं जा रहा है, रिपीट, ठीक है, रिपीटेड हो रहा है, यानी ये वाला अब चीज़ रिपीट होगा, तो जो रिपीट होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, तो आप माइंड में सेट कर लीजिए ना। तो हमने वही लिखा एक आवृत्ति लेकिन पुनरावृत्ति है, अतः यह भी परिमेय संख्या, आवृत्ति है ना, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति मतलब जा रहा है, यही चीज रिपीटेड होगा, लेकिन है क्या, परिमेय संख्या। उसी प्रकार 5वां में ये देखिए बढ़ते क्रम में जा रहे, 1 0 फिर 1 पर 2 0 फिर 1 पर 3 0, उसी पर जा रहा है, तो ये इसका ठिकाना नहीं है, इसलिए ये होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि देखें, ठीक है, तो ये आपका हो गया अब समाप्त, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि 1.3 आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे न्यू विचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।